त्रिभुज के प्रकार के अंतर्गत हम देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। फिर हम उनमें कुछ संबंध भी देखेंगे, कुछ तथ्य हैं जो एक दूसरे के बारे में हैं। सबसे पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 2 त्रिभुज लिए गए हैं, उनमें जो संबंध है उसके इस यहाँ पर 3 त्रिभुज हैं। 3 के माध्यम से हमने ये बताया है कि भुजाओं के आधार पर हम कैसे इनको अलग-अलग करेंगे। 3 भुजाएं हैं, अगर तीनों ही भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं तो समान भुजाएं हैं। बाहु का मतलब भुजा है, समबाहु भुजाएं समान हैं। तीनों भुजाएं समान हैं। समबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। समद्वय, द्वय का मतलब दो, सम माने समान, समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी दो भुजाएं समान हैं त्रिभुज की, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर किसी भुजा पर इस तरीके से एक जैसे निशान लगे हुए हैं, इसका मतलब उनमें आपस में समानता है, लंबाई समान है। ये 2 निशान लगे हुए हैं। जब भी हम 2 भुजाएं बराबर करना चाहते हैं या कोण बराबर करना चाहते हैं, उन पे एक जैसे निशान लगा देते हैं, तो ये आगे में सुविधा हो जाती है कि हम देखते ही पहचान जाते हैं कि ये समान है भुजाएं। तो यहाँ पर ये 2 भुजाएं समान है, हमने निशान लगा दिए। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा जो है वो अलग है। यहाँ पर तीनों भुजाओं पर एक जैसे निशान लगे हुए हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज है। ध्यान रहे कि किसी आकृति में कई भुजाओं को एक साथ हम जब कई रेखाखंडों या भुजाओं को हम इंडिकेट करते हैं यानी चिन्ह लगाते हैं, तो एक एक लगा हुआ है, इसमें मतलब वो समान है। फिर और अगर दोबारा उसी में लगाना चाहेंगे तो फिर दो दो निशान लगाते हैं, और लगाना चाहें तो तीन तीन लगाते हैं। इस तरीके से हम लगा करके, कोई भी निशान लगा करके हम एक कर देते हैं कि मतलब इनमें कोई संबंध है। तो फिलहाल हमने देखा यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम, विषम का मतलब अलग अलग, विषम बाहु त्रिभुज। इसकी सभी भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए निशान हम या तो लगाएंगे नहीं, और लगाएंगे तो अलग अलग ही निशान लगाएंगे। तो भुजाएं त्रिभुज की क्या संबंधित, किस तरीके से संबंधित हैं आपस में, इस आधार पे 3 नाम दे दिए गए हैं: समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। आगे में ये भी देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में इसके नाम कहें इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन ट्रायंगल। और इसको जब कोणों के आधार पर निकालेंगे तो हमें भुजाओं से फिर लेना देना नहीं है, हालांकि ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, लेकिन हम सिर्फ कोणों पर विचार करके इसके नाम देंगे। 3 नाम है: न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अगर त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम बैठते हैं, कम हैं, तो वो त्रिभुज न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे कि ये चित्र में दिखाई पड़ रहा है, हमें चित्र को देखकर भी ये बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। समकोण त्रिभुज ये भले ही लिखा है, लेकिन समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का एक कोण होना चाहिए। अब ये कोण जो बना हुआ है, एक कोण, दो कोण तो 90 डिग्री के हो ही नहीं सकते, क्योंकि जोड़ तीनों का 180 होना, जब दो ही 90 90 हो जाएंगे, तीसरा कितना हो सकता है? तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो सकता है, और अगर ऐसा है तो वो कोण, तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। यानी यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का बना हुआ है, 90 डिग्री का बना हुआ है,
इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है तो वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। यहाँ पर ध्यान ये भी रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा भी बड़ी होती है। देखिए ये कोण सबसे बड़ा है तो इसके सामने की भुजा बड़ी है इन दोनों की अपेक्षा। ये कोण इन दोनों से बड़ा है तो इसके शीर्ष के सामने की भुजा जो है ये बड़ी है इन दोनों के अपेक्षा। कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर देखा है तीन तरीके के त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। जो न्यून कोण है उसमें सभी अंतःकोण 90 डिग्री से कम होते हैं। समकोण में 90 डिग्री का एक कोण होता है, जैसे कि हमें मालूम है 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, इसीलिए इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं, इसीलिए इस त्रिभुज को भी अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कुछ तथ्य हैं जिसके आधार पे जिन्हें हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता है। ये समद्विबाहु हो सकता है या विषमबाहु हो सकता है, ये इसका तथ्य है। मतलब इसके बारे में ये नियम है। इसका रिजल्ट मान लीजिए या गुण मान लीजिए कि ये समकोण जो त्रिभुज है वो कभी भी समद्विबाहु नहीं हो सकता है, समबाहु नहीं हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है या विषमबाहु हो सकता है। दूसरा, समबाहु त्रिभुज के बारे में ये कभी समकोण नहीं हो सकता और अधिक कोण त्रिभुज भी नहीं हो सकता है, ये केवल न्यून कोण त्रिभुज ही हो सकता है। तो ये हमने देखे यहाँ पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि समकोण त्रिभुज है तो वो भुजाओं के आधार पर नहीं है, वो त्रिभुज दो आधार पे हमने नाम जरूर दिए हैं, लेकिन जो समबाहु त्रिभुज है वो न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है, ये मानिए। जो विषम भाव है वो अधिक कोण भी है, ये हमें देख लेना चाहिए। मतलब हमने एक एक तरीके से नाम दिए हैं, लेकिन किसी भी त्रिभुज के दो तरीके से ये नाम जरूर होते हैं कि वो समबाहु है तो फिर कोणों के आधार पर वो त्रिभुज कैसा होगा, ये अलग अलग नहीं है, एक ही त्रिभुज के दो आधार पे गुण हैं।